हाय एवरीवन, एक बात बताऊं। समटाइम्स मुझे खुद समझ नहीं आती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। राइट, वो ये है कि मैं फूड की ना बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। खाना पीना मुझे बहुत पसंद है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी डिलीशियस फूड्स। सो आज जो है ना, मैं किचन में गई, मैंने कुछ अपने लिए लेकर आई हूँ खाने के लिए। अब मैं खुद जो है इसको देख के मुझे हंसी आ रही थी कि what a combination. So let me show you. ये देखिए गाइस, मैंने ये सिरेलेक बनाई है। वो भी वो दूध को गर्म करके सिरेलेक उसके साथ मिक्स किए। उसके बाद है ना, मैं आम लेकर आई हूँ फुल यख ठंड फ्रिज से निकाल के। अब आप खुद मुझे बताया कि इन दोनों की क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है। दिस वन इज गरम, दिस वन इज कोल्ड। अब इन दोनों को खाऊंगी, फिर कहती हूँ कि मेरे दांत में जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द है, ये वो है। सो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग इस तरह के कॉम्बिनेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो मेरी जो कॉम्बिनेशन है इट्स टोटली डिफरेंट। और समटाइम्स जो है मैं चॉकलेट खाऊंगी, समटाइम्स जो है नमकीन, समटाइम्स मतलब समझ से बाहर है। आई डोंट नो। पर यार आजकल जो है ना सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। वो ये है कि एक डिलीवरी बॉय, यानी उनका नाम है रईस राना, वो डिलीवरी देते थे किसी ब्रांड कंपनी के साथ। उनकी जॉब थी, तो लाहौर के रिहाइश थे। तो ये हुआ कि वो जिस एरिया में डिलीवरी देते थे वहाँ पे एक खातून जो है काफ़ी ज़्यादा उसके साथ लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। तो वो बार बार चाहते थे उनके पास डिलीवरी देने के लिए। तो सीन ये हुआ कि जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है, जो ख़वातीन अपनी जो राय दे रही हैं, उसमें जो है ना 100% मुझे यकीन है और तसल्ली है कि लड़की खुद इन्वॉल्व है इस चीज़ में। स्टोरी ये है कि लड़का जो है वो सोशल मीडिया पे डिलीवरी बॉय के नाम से फेमस है, लेकिन उनका नाम रईस है। वो आते हैं वहाँ पे डिलीवरी देने के लिए। उसके बाद जब लड़की जो है उसके साथ फिर उसका पेचअप हो जाता है। लड़की कहती है कि व्हाट्सएप पे भी वो उनकी बातें होती रहती है, वीडियो कॉल्स करते रहते हैं। और उनके दोस्तों का ये कहना है कि वो डेटे शेटे भी मारते थे बाहर। तो लड़की की शादी हुई थी, उनके 3 बच्चे हैं ऑलरेडी। और वो थोड़ी सी उसका बंदा जो है, उसका शोहर, आई थिंक उन दोनों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे। तो इस लड़की ने अपने झाल में उसको फंसाया और उसके साथ जो है ने डेटे शेटे मारी। और एक दिन जो है उस लड़की का कहना है कि वो मेरे पास आए डिलीवरी देने के लिए। और वो कहती है कि मेरा उसके साथ कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं था। उसने चोरी के वार करते हुए मुझे जो है मेरे घर घुस गए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने जिधर आप रहती हैं वहाँ लेके जाए, सेफ जोन में, ताकि अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपकी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ जो है बहुत गलत काम करूँगा। तो ये लड़की कहती है कि फिर मैं डर गई और मैं अपने अपार्टमेंट लेकर गई। और वहाँ पे जो है ये ऊपर पोर्शन में रहती थी, इसके ससुर वाले जो है नीचे रहते थे। तो जैसे ही वो कहती है कि हम लोग बैठे हुए थे तो मेरा बच्चा आया ट्यूशन से आए, तो उन्होंने देखा है कि उसकी अम्मी किसी और बंदे के साथ घर पे जो है बैठी हुई है। तो वो फ़ौरन गए अपने दादू यानी दादा को जो है बताया कि मेरी मामा एक गैर मर्द के साथ बैठी हुई है। तो उनके दादा जो है भागते हुए मोबाइल पकड़ के आए और अपने बेटे को उसने फ़ोन किया कि आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बीवी पकड़ी गई है और बंदा उसके साथ ऊपर बैठा हुआ है। तो उसके बेटे ने बोला है कि पापा आपने उसको कहीं जाने नहीं देना, आप उसको घर के अंदर रखो, मैं बस जल्द 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो जैसे अंकल ऊपर आए, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। तो लड़की जो है डरते हुए आ गई दरवाज़ा खोलने। और वो जो लड़का है वो टेरेस से भागते हुए छलांग लगा के चला गया। और रही बात ये कि उसका जो सेल फोन है वो, और उसके पर्स, और जो डिलीवरी देता था तो शायद उसके बैग में कुछ सामान भी थे, पैसे भी थे, वो सब कुछ भूल के भाग गया। तो फिर जब इसका बंदा आया तो उन्होंने जाके इसको नीचे फ्लोर में और इनको काफ़ी कुरान की कस्में दी है कि जो रियलिटी है वो सब सच सच तुम बताए। जिसको तुम प्यार करती हो, जिसके साथ तुम्हारा सीन है, जिसको तुम लव करती हो, मैं आपको तलाक दे दूंगा। आप जो है ना सच स्टोरी बताओ कि क्या हुआ। लड़की जो है एग्री नहीं है, वो कहती है कि मेरा उसके साथ कोई सीन नहीं है। उसने मुझे छुरी के वार करते हुए और ऊपर बोला कि आप मुझे ऊपर लेके जाए अपने रूम में, और अगर नहीं लेकर गए तो मैं आपके बच्चों के साथ भी ज़्यादती करूँगा। तो इसके बंदे ने फिर उसकी लड़की की अम्मी को, अपनी साया ने अपनी सास को फ़ोन किया, कहा है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसको लेके जाओ अपने घर पे, तब तक मैं कुछ मैनेज कर लूँगा प्रॉब्लम को। लड़की को जो है लेकर गए उसके अब्बू के घर। तो 10 दिन के बाद इन्होंने प्लान किया है कि अब जो लड़का जो है उसका मोबाइल रह गया था घर पे,
लड़की का मोबाइल भी था घर पे, तो उसका हस्बैंड जो है ना, यानी अपनी बीवी हो कि उस बॉय को मैसेज करता रहा और उसको एक दिन घर पे बुलाया कि आप 12 बजे रात को मेरे पास आ जाओ, मेरा बंदा नहीं है घर पे, तो हाँ आप अपना सामान भी लेके जाओ और मुझसे भी मिलो। लेकिन वो लड़की नहीं थी, वो बंदा था बेचारा। वो लड़का आ गया, जैसे वो आए तो इसने फिर उसको गन पॉइंट से अंदर लेकर गए और इसको खूब पिटाई की, मारा, और उसके बाद जो है ना इसको कत्ल करके गाड़ी में डाल के लेकर गए किसी वीरान जगह पे, और वहाँ पे उसको जो है पेट्रोल से आग लगा कर वापस आ गए। और उन्होंने इस तरह शो किए कि हमारा मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और जो एजेंसी इदारे हैं वो इतने तेज़ है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा के ना सब कुछ पता कराया। अभी जो है इसमें 100% लड़की की गलती है, क्योंकि अगर लड़की इस तरह के काम नहीं करती, ना इसका घर तबाह होता, ना वो लड़का जो है कत्ल होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसमें 100% लड़की की गलती है। शादी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद भी वो इस तरह के काम में, अगर वो गलत काम में चली जाती है तो उसका अंजाम जो है बुरा होता। इसलिए जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है ना, बी केयरफुल, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड का रखें, ससुर सास का जो है उनकी इज्जत का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का रखें, ताकि इन फ्यूचर जो है आपके साथ ऐसा कोई सीन ना हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब तो इस लड़की की शादी हुई थी, ठीक है, इसका बंदा भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत के साथ जो है बैठी हुई थी घर पे, लेकिन जो गैर मर्द आते हैं ना लाइफ में, वो जस्ट फॉर टाइम पास, तो वो टाइम पास के लिए था, टाइम पास करते करते वो भी गलत अंजाम जो है वो बुरा हो गया। 3-4 दिन हो गए इस स्टोरी को, इस इशू को। तो अभी वो जो है दोनों मियाँ बीवी जेल में हैं और बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, और रईस के जो पेरेंट्स हैं वो अपने लिए परेशान है। वो कहते हैं कि हमारा बच्चा था, अभी जस्ट रिसेंटली उनका निकाह हुआ था, उसको कत्ल किया, उसको मारा, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। वो भी किसी का बेटा था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। आई स्टैंड विद द बॉय फैमिली, बिकॉज गलती बॉय ने की है, लेकिन उसका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ है। सो आप लोग भी जो है, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहा है, इस तरह की गलती कभी नहीं करना। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ बहुत ही अच्छी तरह रहे, नेक इज्जत के साथ रहे, ताकि अंजाम बुरा ना हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुडे स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी। सो तब तक के लिए बाय बाय।